इजराइल के हमलों पर लेबनान की ओर से बड़ा दावा किया गया है और साफ कहा गया कि इजराइल जिस तरीके से लगातार स्ट्राइक कर रहा है, इसमें अभी तक 2000 से अधिक लोगों की मौत होने का दावा लेबनान की ओर से किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है और इन इलाकों को तबाह कर रहा है। ये तस्वीरें आप धुआं उठता बता रहा है कि किस तरीके से हमले लगातार जारी हैं और लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली आक्रमण के बाद 2000 से अधिक लोग मारे गए हैं। 125 बच्चे और 261 महिलाएं इसमें शामिल हैं। ये दावा लेबनान की ओर से किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता दें कि किस तरीके से हमले यहां पर किए गए। ये तस्वीरें उन हमलों के बाद की आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक करता हुआ अब भी दिखाई दे रहा है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेरूत पर बमबारी लगातार जारी है। आसमान में छाया ये काला धुआं ये बता रहा है। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि हमले के बाद किस तरीके से जो तमाम इमारतें हैं वो खंडहर में तब्दील होती हुई नजर आई हैं। 2000 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और हिजबुल्लाह का नया चीफ आप देख सकते हैं यहां पर बना है इब्राहिम अमीन अल सैयद। इसे बनाया गया हिजबुल्लाह का नया चीफ। तो ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे और एक बात तो साफ है, जो भी सामने आया उसका सफाया इजराइल की तरफ से किया गया है। चुन चुनकर टॉप लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। 10 साल कमान संभालने वाले अगर सबसे पहले बात करें अब्बास मुसावी की, तो उसके साथ भी वही हुआ जो हसन नसरुल्लाह के साथ किया गया था। इसके बाद आपको जानकारी दे दे कि 10 साल कमान उसने संभाली थी, वहीं 32 साल कमान हसन नसरुल्लाह ने संभाली थी, जिसकी शहादत का बदला अभी ईरान ने भी लिया था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई थी। 32 साल कमान हसन नसरुल्लाह ने संभाली और उसके साथ भी वही हुआ जो बाकी टॉप लीडर्स के साथ इजराइल ने किया था। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, सिर्फ ये 2 नाम नहीं है, 7 दिन की कमान संभाली थी हाशिम ने, उसके साथ भी वही हुआ। सिर्फ 7 दिन के अंदर ही इजराइल ने चुनकर निशाना बनाया और उसके साथ भी वही किया गया जो बाकी, चाहे पॉलिटिकल विंग के लीडर रहे हो, चाहे आर्मी चीफ विंग के लीडर रहे हो, उनके साथ भी वही अंजाम हुआ जो बाकी लीडर के साथ हुआ। अब बात हो रही है इब्राहिम अमीन की, उसका कितने दिन में उसके कितने दिन बचे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि इजराइल की तरफ से तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगला टारगेट हमारा यही है। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हिजबुल्लाह का चीफ हाशिम सफीदुद्दीन का, जहां इजरायली सेना ने मार गिराया है, उस बंकर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक के कितने नीचे तक गड्ढा हुआ, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो बंकर में उस समय बैठक कर रहा था। इसी दौरान निशाना साध दिया गया, रॉकेट दागे गए, जिसके बाद उसका अंत हो गया। तो लगातार चुन चुनकर टॉप लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार एक्टिव है और ये बयान भी वहां से आ रहे हैं कि एक एक कर इसी तरीके से हमले जारी रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 और तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां हिजबुल्लाह चीफ का बंकर था, वहां बैठक वो कर रहा था, उसी दौरान टारगेट किया गया, हमला किया गया और उसका अंत हुआ। दूसरी तस्वीर, इसी बंकर में हाशिम मारा गया, 7 दिन के अंदर ही उसका खात्मा किया गया। तो देखिए, गाजा में हमास को काबू करने के बाद अब इजराइल का पूरा फोकस हिजबुल्लाह पर है। आपको बता दें, इजराइल की उत्तरी सीमा पर मौजूद लेबनान में बैठे आतंकी हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहे थे। अब उसी का मुंहतोड़ जवाब इजराइल की आईडीएफ फोर्स दे रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान की धरती पर इजराइल का तगड़ा एक्शन। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अपने इसी मकसद के लिए लेबनान की धरती पर इजरायली सेना का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी सीमा को पार कर उसकी जमीन पर मौजूद आतंकियों के कमांडरों को चुन चुन कर खत्म कर रही है।
लेबनान पर इजराइल सिर्फ जमीनी हमले नहीं कर रहा, बल्कि सटीक हवाई हमले करके हिजबुल्लाह की लीडरशिप को वो पहले ही खत्म कर चुका है। टॉप लीडरशिप को 9 लोगों को वो अब तक मार चुके हैं, और ये सब पिछले 2 महीने के अंदर अंदर। आप अपने आप समझ सकते हैं कि इस समय इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या है। इजराइल की स्ट्रैटेजी इस बार ग्राउंड के ऊपर चैलेंज करने की नहीं है। इस बार उन्होंने डिसाइड किया है कमांड कम्युनिकेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय करो, लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करो, ईरान को डिस्ट्रॉय करो। बेरूत में हवाई हमले कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाले नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को भी खत्म कर दिया। इससे पहले इजरायली सेना हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र और इब्राहिम वकील को भी ढेर कर चुकी है। बेरूत शहर में मौजूद हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और मुख्यालय को भी एयर स्ट्राइक में तबाह किया जा चुका है। लेबनान के भीतरी इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों के सीक्रेट ठिकानों की पहचान कर उस पर एयर स्ट्राइक जारी है। इन हवाई हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान की धरती पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। करीब 5 दिनों से इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी इलाकों में घुसकर हमलों को अंजाम दे रही है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह आतंकियों ने अपने कई अड्डे बना रखे थे। इन अड्डों से वो इजरायली सेना की चौकियों को निशाना बनाते थे। अब इजरायली सेना ने ऐसे ही आतंकी अड्डों को पूरी तरह से खत्म करने का अभियान चलाया है, जिसके तहत इजरायली सैनिक लेबनान में घुसकर वहाँ की जमीन पर अपने स्थायी ठिकाने बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लेबनान में जारी हवाई और ग्राउंड हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकी ढेर किए गए। 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 6 प्लाटून कमांडरों को भी खत्म किया जा चुका है। इजरायली सेना अपने ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ाती जा रही है। इजराइल ने नबातीह में लोगों से शहर खाली करने की अपील की है, जिससे शहर में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर मिलिट्री एक्शन किया जा सके। मतलब साफ है, इजरायली सेना सीमा से सटे इलाकों से आगे बढ़कर भीतरी शहर में भी हमले की प्लानिंग कर रही है। उनका पहला एम था हमास का खात्मा गजा में, उन्होंने कर लिया है। उनका दूसरा एम अब है हिजबुल्लाह का खात्मा लेबनान के अंदर। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा टास्क है, और वो फिलहाल अपनी जितनी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हों, चाहे फौजी ताकत हो, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल रिजल्व हो। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की बेहद गहरी पैठ है। एक तरह से हिजबुल्लाह ही वहां सरकार चला रहा है, इसलिए हिजबुल्लाह के आतंकी राजधानी बेरूत के पौष इलाकों से लेकर दूसरे शहरों तक में अपने अड्डे बना चुके हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए इजरायली सेना अब हवाई हमलों के साथ साथ जमीन पर उतरकर भी एक्शन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।